बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय पीने के फ़ायदे होते हैं या नुकसान, तो आपका क्या जवाब होगा? शायद इसके बारे में हर बंदे का अलग अलग जवाब हो सकता है। कुछ कहते हैं कि चाय पीने के फ़ायदे होते हैं, तो कुछ कहेंगे चाय पीने के नुकसान भी होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, जो कि किसी भी इंसान के चाय पीने के तरीके और चाय को बनाते वक्त की गई गलतियों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर चाय बनाने और चाय पीने दोनों का तरीका ठीक है तो चाय हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है, और अगर इनमें से किसी में भी गलती हो जाए तो चाय हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। लिहाजा इस बात को जानना हर बंदे के लिए ज़रूरी है कि चाय जिसका इस्तेमाल हर घर में कई दफ़ा होता है, उसका हमारी सेहत पर क्या असर होता है और ये हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुँचाती है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई तरीके की चाय पी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है वो है ब्लैक टी या दूध वाली चाय। दोस्तों, अब सवालात यहाँ पर ये पैदा होते हैं कि अगर चाय पी ही जाए तो कौन सी चाय पी जाए, काली चाय या दूध वाली चाय? चाय पीने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? चाय को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए? एक दिन में कितने कप चाय पी जा सकती है? चाय बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? और ज़्यादा चाय पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चाय पीने के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, चाय पीने के फ़ायदे और नुकसान को ठीक तरीके से समझने के लिए पहले हमें चाय बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के बारे में समझना होगा। वैसे तो चाय बनाने में चीनी और दूध का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ चाय में इस्तेमाल होती है वो है चाय पत्ती। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर चाय पत्ती को जिस्म में फ़ायदा पहुंचाने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से अज्जा मौजूद होते हैं। दोस्तों, चाय पत्ती में जो चीज़ जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है वो है इसमें पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट्स। और अगर चाय का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के साथ साथ जिस्म को कैंसर सेल से प्रोटेक्ट करने में अहम रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, चाय में L-theanine अमीनो एसिड मौजूद होता है, जो ब्रेन को रिलैक्स करके फोकस करने की ताकत को कुछ देर के लिए इम्प्रूव कर देता है। खासकर जिन लोगों को सर्दी में खांसी और गले में खराश की प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें चाय में तुलसी और अदरक जैसी चीज़ों को डालकर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे खांसी और गले की खराश जैसे मसाइल से आराम मिल जाता है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो लोग अक्सर चाय पीते हैं, इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि दिन भर में कितनी चाय पीनी चाहिए और चाय पीने का सही टाइम क्या है। और यही वजह है कि चाय का गलत अदाद और गलत समय पर इस्तेमाल करने से ये हमारे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा इसलिए है कि चाय के अंदर जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो इसमें पाए जाने वाला टाइनन और कैफीन। दोस्तों, कैफीन जिस्म में आयरन को जज़ब होने से रोकता है, जिसकी वजह से चाय का इस्तेमाल करने वाले लोगों में आहिस्ता आहिस्ता आयरन की कमी होने लगती है और इंसान खून की कमी का शिकार हो जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैदे में जलन और कब्ज़ जैसे मसाइल पैदा होने लगते हैं। दोस्तों, चाय में मौजूद कैफीन इंसानी जिस्म पर बहुत ही बुरा असर डालता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कैफीन एक स्लो एडिक्टिव ड्रग की तरह काम करता है, जिसका असर सीधा दिमाग पर होता है। इसलिए चाय पीने वाले लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत होने लगती है। और यही वजह है कि एक बार किसी भी इंसान को चाय पीने की आदत हो जाए तो उन्हें वक्त पर चाय ना मिलने से सर दर्द, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। और यही नहीं, अगर आप चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद कैफीन इंसान को एंजाइटी, स्ट्रेस, सीने में जलन, दिल की धड़कन का तेज होना और रात को जल्दी नींद न आने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई इंसान चाय का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर चाय पीनी है तो इसके नुकसान से बचने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। दोस्तों, चाय के नुकसान से बचने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, चाय बनाने का सही तरीका। नंबर 2, चाय पीने का सही टाइम। और नंबर 3, एक दिन में कितनी मिकदार में चाय पीना चाहिए।
दोस्तों चाय बनाने के सही तरीके का पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब चाय बनाने में ही गलती होती है तो चाय पीने का तरीका सही होने के बावजूद भी इसका हमारे जिस्म पर सिर्फ नुकसान ही होता है। और चाय बनाने में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती की जाती है वो है चाय को बहुत देर तक पकाना। दोस्तों चाय को जितनी देर तक पकाते हैं इसमें फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें उतनी ही कम हो जाती हैं और नुकसान पहुँचाने वाले टॉक्सिन्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि चाय को कम से कम टेम्परेचर पर उबालना चाहिए। इससे भी अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले सिर्फ पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें और इसके बाद इस पानी में चाय पत्ती या बाकी सब चीज़ें डालकर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि बाहर की चाय से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बाहर की चाय में एक ही पत्ती को बार बार इस्तेमाल किया जाता है जिससे चाय में जहरीले मादों की तादाद बढ़ जाती है जो जिस्म को इंतहाई नुकसान पहुँचा सकते हैं। हालांकि अगर आप दुकानदार को बोलकर नई पत्ती से चाय बनवाते हैं तो उससे कुछ कम नुकसान होता है। दोस्तों दूसरी बात ये कि जितनी भी बातें हमने चाय से मुतालिक की है ये बगैर चीनी वाली चाय के बारे में थी क्योंकि चाय में चीनी मिलाने से चाय के फायदे और कम हो जाते हैं और इसका नुकसान दुगना हो जाता है क्योंकि चाय में चीनी की मिकदार जितनी ज्यादा होती है उतना ही जिस्म को नुकसान पहुंचता है क्योंकि चीनी ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देती है और जिस्म में चर्बी की तादाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स की वजह बनती है। इसके साथ ही चीनी स्लो एडिक्ट की तरह काम करती है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता चाय का आदी बना देती है। दोस्तों अगर आपको चाय में चीनी का इस्तेमाल करना ही है तो इसको कम से कम करें या इससे भी बेहतर है कि चाय की जगह इसके अल्टरनेट मसलन मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल करें और वो भी एक महदूद लिमिट में रहकर। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि कुछ लोग चाय में दूध डालकर इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि काली चाय पी जाए या फिर दूध वाली चाय पी जाए। दोस्तों काली चाय के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं लेकिन जब काली चाय में दूध इस्तेमाल होता है तो दूध के मिलने से चाय में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे चाय से मिलने वाले फायदे खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम हो जाते हैं और साथ ही साथ लोगों में पिंपल्स और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम सामने आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों इन लोगों के लिए चाय में दूध और चीनी डालकर देना इंतहाई खतरनाक हो सकता है, लिहाजा पिंपल वाले लोगों को चाहिए कि दूध वाली चाय की बजाय काली चाय का इस्तेमाल करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चाय को कब पीना चाहिए। दोस्तों चाय को कब पीना चाहिए इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि चाय को कब नहीं पीना चाहिए और इसके बाद हम ये बात करेंगे चाय को कब पीना चाहिए। दोस्तों चाय का इस्तेमाल दिन की शुरुआत और दिन के आखिर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि चाय पीने का सबसे गलत टाइम खाली पेट और रात को सोने से पहले होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वक्त चाय पीने से चाय जिस्म को इंतहाई नुकसान पहुंचाती है और खाली पेट चाय का इस्तेमाल पेट में गैस, बदहजमी, एसिडिटी और कब्ज के मसाइल पैदा कर देती है और इसके साथ ही साथ पेट से मुतल्लिक काफी ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से चाय से होने वाले नुकसान और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसका असर आपको फौरी महसूस नहीं होगा और ये पहले आहिस्ता आहिस्ता आपको चाय पीने की आदत बनेगी लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसाइल पेचीदा होते जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि सुबह खाली पेट चाय पीने से गुरेज करें। दोस्तों अगर रात को सोने से पहले चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन्स को रिलीज होने से रोकता है जिससे नींद ना आने के मसाइल शुरू होने लगते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, परेशानी और चिड़चिड़ापन आम हो जाता है। दोस्तों एक बात का ख्याल रखें कि रात नींद के लिए होती है और अगर आप रात को अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह जल्दी उठकर आप अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका सारा दिन बेकार गुजरता है। दोस्तों अगर आप रात को चाय पीकर अपने आप को जबरदस्ती जगाते हैं तो ये मुस्तकबिल में आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह उठकर अपने काम को पूरा कर लें लेकिन कभी भी खुद को जगाने के लिए चाय का सहारा ना लें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चाय पीने का सही टाइम क्या है। दोस्तों अगर आप चाय पीते ही हैं तो सुबह खाली पेट चाय का इस्तेमाल ना करें बल्कि नाश्ते से आधा घंटा बाद चाय का इस्तेमाल करें क्योंकि ऐसा करने से ये जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जज़ब हो जाती है और चाय पीने का नुकसान भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि चाय को नाश्ते के आधे घंटे बाद ही इस्तेमाल करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी चाय पी जा सकती है। दोस्तों इस बात को समझना जरूरी है कि चाय का कभी कभी इस्तेमाल कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। अगर हफ्ते में 1 से 2 दफा चाय पीते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अगर आप दिन में एक आधी चाय पी लेते हैं तो इससे भी कोई नुकसान नहीं होता और नुकसान तब होता है जब आप एक दिन में 3 से 4 चाय या फिर इससे ज्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं और इससे भी बढ़कर नुकसान तब होता है जब आप चाय को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर देते हैं और फिर पूरी तरह चाय पर डिपेंड कर लेते हैं। चाय खाने से पहले हो चाय खाने से बाद हो तो ऐसे में चाय पीने की आदत हो जाती है और तब
अब इंसान दिन भर में जितना ज्यादा चाय पीता है और उतना ही इस बुरी आदत में गिरफ्तार होता जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि जो इंसान चाय के आदी हो जाते हैं उनका अक्सर यही जुमला होता है कि जान जाए तो जाए लेकिन चाय ना जाए। इसलिए जिन लोगों को इनकी आदत हो जाती है वो इसके बगैर नहीं रह सकते, और जिन लोगों को इनकी आदत नहीं है कोशिश करें कि वो चाय से दूर ही रहें, और जिन लोगों को इनकी आदत हो चुकी है कोशिश करें कि वो अपनी आदत को कम करें। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 चाय दिन में पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको 2 कप कर दें, और अगर 2 पीते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 कप कर दें, और कभी कभी दिन में 1 से आधी कप चाय पी सकते हैं, और फिर 2 से 3 दिन के बाद आप चाय पी सकते हैं। इस तरह आप अपनी चाय पीने की आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, चाय को आप हमेशा के लिए बंद ना करें, कभी कभी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इंसान को थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, और कोशिश करें कि चाय के गुलाम ना बने और अपनी इस बुरी आदतों पर कंट्रोल करें। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।